नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह, राणा जनसंवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। बेगूसराय का बीहट, वह धरती जो क्रांतिकारियों की धरती कही जाती है, जो सीताराम सिंह और चंद्रशेखर सिंह की धरती कही जाती है, उसी धरती का एक टोला है इब्राहिमपुर, जहां एक निम्न वर्गीय परिवार की बेटी बेगूसराय बीहट ही नहीं पूरे बिहार में अपना परचम लहरा रही है। आज मैं उसके घर पर आया हूँ, उसके घर की स्थिति को देखने के लिए, उसके परिवार से बात करने के लिए और उसके उपलब्धियों को जानने के लिए, आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि उस प्लेयर का नाम है युक्ता रानी और पूनम कुमारी। कल परसों आप बेगूसराय के अखबार में पढ़े होंगे, जिसे बिहार सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आयोजित होने वाले खेल दिवस के अवसर पर बिहार पटना में सम्मानित किया गया था। मैं कैमरा में दिखा रहा हूं कि ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी युक्ता रानी का घर किस स्थिति में है। आप देख रहे हैं कि इसके घर की ये स्थिति है, इसके घर के दीवार की ये स्थिति है, और इस घर की बेटी आज बीहट का नाम पूरे देश में रोशन कर रही है। आज युक्ता रानी पूरे बेगूसराय का नाम देश में रोशन कर रही है, बिहार का नाम देश में रोशन कर रही है। भारत के तरफ से श्रीलंका तक की यात्रा ये कर चुकी है खेलते हुए एक प्लेयर के रूप में। हम युक्ता रानी से भी बात करेंगे, युक्ता रानी के माँ से भी बात करेंगे, युक्ता रानी के पिताजी से भी बात करेंगे। साथ ही नेशनल खिलाड़ी पूनम है, पूनम भी है, उसकी माँ भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ इन लोगों के शिक्षक अशोक सर भी हैं। अशोक सर किसी परिचय का मोहताज भी नहीं है, इनका खुद मिथिलांचल संगीत महाविद्यालय बीहट में चलता है। लोग इन्हें प्रोफेसर अशोक कुमार पासवान के नाम से भी जानते हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे, हम आप लोगों को परिचय करवाते हैं। सबसे पहले आइए हम युक्ता रानी के घर की स्थिति आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसके घर की स्थिति है। यह दरवाज़ा है और इस दरवाजे की स्थिति आप नज़दीक से देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। ऊपर छत में देखिए तो ये तिरपाल है, इस तिरपाल से किसी तरह बरसात में ढक कर के रहते हैं। इस बस्टस बना हुआ है। हम युक्ता रानी के आंगन में जाते हैं। मेरा आज यहाँ आने का यह भी उद्देश्य है कि जो बेटी इस छोटे से घर में, टूटे हुए घर में, जहाँ के छत अक्सर परिवार के सदस्यों के सिर पर गिर जाते हैं और ये घायल हो जाते हैं, अस्पताल तक जाना पड़ता है, इस घर की बेटी आज पूरे बिहार का, पूरे देश का नेतृत्व कर रही है और यह एक घर के लिए भी मोहताज है। इस घर की ही बेटी है युक्ता रानी। अब मैं आप लोगों से युक्ता रानी से मिलवाता हूं, पूनम से मिलवाता हूं और उसके संघर्ष की कहानी को आप लोगों तक लाता हूं। आइए मिलते हैं युक्ता रानी और पूनम से, उन लोगों के परिवार से। हमारे साथ युक्ता रानी है, ये चेहरा देख रहे हैं, ये युक्ता रानी है और इनके साथ ये पूनम है, जो दोनों इंटरनेशनल और नेशनल खिलाड़ी हैं। इधर आप देख रहे हैं ये युक्ता रानी की माँ है और ये पूनम की माँ है। साथ ही इन दोनों के शिक्षक प्रोफेसर अशोक कुमार पासवान जी हैं। इनके परिवार के और सदस्य हैं, इन लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले मैं युक्ता रानी के पास जाता हूं और बात करता हूं। युक्ता रानी और पूनम, आप दोनों को कल मेजर ध्यानचंद की जयंती पर बिहार सरकार की ओर से खेल रत्न सम्मान मिला। उसमें बहुत सारी प्रमाण पत्र भी मिले, मोमेंटो भी मिले। हम प्रयास करेंगे कि उस मोमेंटो को भी हमारे दर्शकों तक लाएं और दिखाएं, ताकि हमारे दर्शक
आपको देख करके, आपके उस मोमेंटों को देखकर गौरवान्वित हो। यह बेगूसराय की धरती, यह बिहार की धरती गौरवान्वित हो, बीहट की धरती गौरवान्वित हो। साथ ही साथ आपसे प्रेरणा ले। जो बेटियां आज हमारे इस कार्यक्रम को देख रही हैं, वे सभी प्रेरणा ले कि खेल में अपना भविष्य आप बना सकते हैं, अपना भविष्य आप उज्जवल कर सकते हैं। ये दोनों बेटी हैं जिन्हें खेल रत्न दिया गया है। देखिए युक्तामुखी को, इस समय उनकी माँ कल जो इन्हें मेडल मिला है वो पहना रही हैं। हाथ में मोमेंटो प्रमाण पत्र है। मैं नज़दीक से दिखाता हूं कि उस प्रमाण पत्र में क्या लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कल इन दोनों बच्चियों को बिहार सरकार के द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ है। सबसे पहले आप दोनों को इस सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई हो। युक्ता रानी, आप बताएं हमारे दर्शकों को कि आप किस लेवल तक खेल चुके हैं? हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल खेलने कहाँ गई थी? श्रीलंका गए थे। श्रीलंका गए थे इंटरनेशनल खेलने के लिए। श्रीलंका गए थे? हाँ। अच्छा, शुरुआत कहाँ से किए? शुरुआत हम लोग यहीं ग्राउंड से किए थे। कहाँ? HFC थाना है, वहीं से। वहीं से। आपके प्रशिक्षक कौन हैं? विकास सर हैं कोच, और एक विकास भैया हैं। दो विकास जी हाँ, हैं? दो विकास, एक विकास। दोनों सिखाते हैं? हाँ, नहीं, मतलब एक कोच है, एक ट्रेनर है। अच्छा, जो मतलब भेजते हैं। मैनेजर? हाँ। अच्छा, तो दोनों विकास जी हैं। हाँ। युक्ता रानी, हम आज मैं ये घर की स्थिति भी दिखा रहा हूँ लोगों को कि ये स्थिति जर्जर सी है। दीवारें फटे हुए हैं, ईंट निकले हुए हैं। आप ऐसे घर से बिलोंग करते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। कहाँ करते हैं? पटना में। पटना में। जोर से बोलो, आवाज देते। जोर से बोलो। युक्ता रानी, आप किस खेल में खेल रही हैं और किस खेल की आप खिलाड़ी हैं? मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ और मैं बैडमिंटन की प्लेयर। बॉल बैडमिंटन की? हाँ। इसमें सबसे अधिक सहयोग किनका है, मम्मी का या पापा का? पेरेंट्स का है सबसे ज़्यादा, उनके बाद विकास भैया का। इनका? हाँ, उनका विकास भैया जो मैनेजर है वो, तीनों का। इन तीनों का? हाँ, तीनों का योगदान है। अच्छा, आपने पिता के बारे में बताया, आपकी मम्मी क्या करती हैं? मम्मी यहीं बगल में है, वहीं स्कूल है, वहीं पर। वहीं पर प्राइवेट स्कूल? तो वहाँ पढ़ाती हैं या और कोई उनका काम है? नहीं, पढ़ाती नहीं, कोई और। ठीक, आप समझ सकते। मैं इसलिए इस बेटी से पूछा कि एक पिता मजदूर हैं और माँ इस बेटी को देश स्तर तक पहुँचाने के लिए कितना परिश्रम कर रही हैं। इस बेटी के आंख में आंसू हैं उस माँ की दर्द को सुनकर। अगर कोई समाज सेवी अपने आप को कहते हैं तो मुझे थोड़ी सी शर्म भी आती है, और मैं उन्हें आगाह भी करता हूँ कि इस बेटी पर, जो बेटी इस टूटे से घर से देश का नेतृत्व कर रही हैं, थोड़ा आएँ और रहम करें। इनके इस परिश्रम पर, इनके इस योगदान पर आप सहयोग भी करें। आगे क्या लक्ष्य है युक्ता रानी? युक्ता रानी की माँ हैं। हम इनसे बात करते हैं। आज आपकी बेटी देश का नेतृत्व कर रही हैं, कल बिहार सरकार के द्वारा इन्हें सम्मान भी मिला, कैसा महसूस कर रही हैं? सर, महसूस तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, काहे कि मजदूरी कर कर के बेटी को यहाँ तक पहुँचाए हैं, और अगर और आगे बढ़ेगी तो और खुशी की बात होगा। युक्ता बोली कि मैं श्रीलंका गई थी खेलने के लिए। जी। लोग यहाँ से पटना जाता है, दिल्ली जाता है, तो उसके गार्जियन को परेशानी होती है। श्रीलंका गई थी, उस समय क्या सरकार के तरफ से कोई सहायता मिली थी या आप लोग अपने स्तर सरकार से? की तरफ से नहीं मिला था। अच्छा 50,000 रुपया लगा था। विकास सर कोच बोले थे जी। इतना लगेगा। अच्छा तो 25,000 हम कर्जा उठाए, जी। और 25,000 बेगूसराय के मेजर हैं अच्छा उपेंद्र सिंह, जी।
वही 25,000 का चेक दिए सहायता थे। किए हैं, तो 50,000 लेके गई है। यूँ कहा जाए कि आप बेटी को कर्ज लेकर वहाँ भेजे थे। जी, आज बेटी के इस उपलब्धि पर सुने कैसा तो लग रहा है? पहुँच बोले थे कि कुछ मिलेगा, जी। श्रीलंका खेल के आएगी तो 1 लाख मिलेगा, तो कर्जा चुका देना। लेकिन जब श्रीलंका से आई तो 1 रुपया भी इसको नहीं मिला अच्छा। सरकार तरफ से। अच्छा, तो हम किसी तरह से मजदूरी करके कर्जा चुका रहे हैं। अभी भी चुका रहे हैं जी, उसको? अभी भी कर रहे हैं। सूद कितना दिन पहले ही गई थी? 2018 में, 17-18 लगभग 4-5 साल से अब उस कर्ज को खत्म करने में लगे हैं। भूमिहार के पास से शुद्धि लिए सर 6 रुपये सैकड़ा, तो उसको देना पड़बे न करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं, कल जैसे बिहार सरकार के द्वारा आपकी बेटी को अच्छी खासी रकम दी गई है, जी, भले इसके खाते में भी नहीं आई है, लेकिन मेजर ध्यानचंद की जयंती पर जो खेल रत्न सम्मान है उसके तहत बिहार सरकार 66,000 कुछ रुपया देती है, 66,666 रुपया देती है। जिस समय आप पहली बार कर्ज लेकर भेजे होंगे उस समय और अब आपकी बेटी खेल से इतना रुपया ला रही है कमा कर, कैसा लग रहा है? सर लग तो रहा है बहुत अच्छा, लेकिन ये जितना लाती है, इससे पहले भी एक बार 25,000 मिला, अच्छा, तो 10,000 रुपया पहुँच के लिया, 15,000 इसका था। एक प्रश्न मैं आपसे करता हूँ कि जब युक्ता रानी घर से खेलने के लिए बाहर गई थी तो उस समय यहाँ के टोला पड़ोस गोतिया समाज जो होते हैं उन लोगों की भावना कैसे थी? आज आपकी बेटी जब यह सम्मान लेकर आई है तो किस तरह का माहौल है, ये बताइए। और माहौल पहले तो कुछ और बोलती थी, लेकिन अब कुछ और बोलते हैं। अच्छा, अब तो माहौल और अच्छे हो रहा है। पहले क्या बोलते थे जब जाते पहले थे? तो बोलती थी कि लड़की को बाहर भेजाती है, बहुत कुछ बोलती थी, लेकिन हम उससे मतलब नहीं रखे। हम अपना बेटी को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे रहे। अच्छा, आज तो आज यहाँ तक पहुँच चुकी है। आज देश का नाम रोशन कर रही है। जी, आज बिहार में युक्ता को कोई जाने या ना जाने, वह समाज जो कल तिरस्कार कर रहा था उसको तो लाज लगता होगा। हमको अगर कोई नहीं पहचानता है तो मेरे बेटी के नाम से पहचान। बिल्कुल बिल्कुल। कल तक एक माँ और एक पिता की से एक बेटी की पहचान थी, आज एक बेटी से एक माँ की पहचान है। आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं ही नहीं, हमारे तमाम दर्शक इस चीज़ को महसूस करते हैं। हमारे साथ पूनम है, हम पूनम से बात करते हैं। पूनम, किस उपलब्धि पर आपको ये सम्मान दिया गया? इस बार जो हम लोग सीनियर नेशनल गए थे तो वहाँ पे गर्ल्स टीम को 3rd प्लेस लगा है, उसी के सम्मान में हमको ये खेल सम्मान मिला है। क्या क्या मिला? अभी मोमेंटो मिला है और सर्टिफिकेट, हाँ, पैसा। कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी हो रही है। कितने दिन से खेल रहे हैं पूनम? हम 7-8 साल से खेल रहे हैं। 7-8 साल से। इतने दिनों की तपस्या के बाद आज ये उपलब्धि हासिल हुई है। बहुत मेहनत किए हैं तो अभी ये हमको मिला है। तो जिस समय शुरुआत किए थे उस समय लोग तो मना करता होगा आपके मम्मी पापा को? हाँ बिल्कुल, पता है ना आपको कि गांव समाज में मतलब कैसा होता है, कभी आगे नहीं बढ़ाएगा, आपको पीछे ही खींचता है। तो बोलते थे मम्मी पापा की मतलब कहाँ भेज रही है बेटी को, क्या करती है क्या नहीं, तो पर मेरी मम्मी पापा कभी मतलब समाज के बात पर ध्यान नहीं दिए, हमको आगे बढ़ाते रहे। पूनम, आप एक अच्छी क्लासिकल डांसर भी हैं, पढ़ाई भी आपकी होती होगी। हाँ। आपके साथ 3 काम हैं। घर में कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि मम्मी के कामों में भी हाथ बटाना पड़ता होगा, सब में सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? पहले तो हम मतलब क्लासिकल डांस सीखते थे बट मैनेज नहीं कर पाए, तो खेल में जब आ गए तो हम मैनेज नहीं कर पाए, तो हमको क्लासिकल डांस छोड़ना पड़ गया है। अभी सिर्फ इसी पर ध्यान दे रही हैं? अभी फिलहाल खेल पे फोकस। लक्ष्य क्या है? अभी तो हम राष्ट्रीय प्लेयर हैं, मेरा अभी लक्ष्य है कि हम इंटरनेशनल खेलें। अच्छा, और अपने देश का नाम रोशन करें। हमारे साथ पूनम की माँ हैं और पूनम की माँ से बात करते हैं। हमारे साथ पूनम की माँ हैं, पूनम की माँ से बात करते हैं कि जिस समय आप बेटी को खेलने के लिए भेजे थे तो समाज किस तरह की ताने बाने बनते हैं? बात बोले थे सर। अच्छा, बोलला के बाद हम अथी पर ध्यान नहीं दिलिए।
हाँ ध्यान देला के बाद बहुत लोग कह रहे कि से कहाँ भेज दै छै, की करै छै, नहीं करै छै, हाँ ओहि पर ध्यान हमे नहीं दिलिए। हमर अयलखिन पतियो घर बाहर से कहलखिन ना ना बोले, कहलिए किनको भी बोले दो, हमरा बोली से ओकरा नहीं मतलब छै। माने बच्चा पूनम आगू चलि जेतै। पूनम के पापा बाहर मजदूरी करते हैं हाँ, क्या? ठेला चलबै छै, ठेला चलाते कहाँ? यही रोड बिहट में। बीहट बाजार में ही। आप समझ सकते हैं कि इस प्लेयर, नेशनल प्लेयर खिलाड़ी के पिताजी एक ठेला चालक हैं जो NH 28 पर ठेला चलाते हैं हाँ, बीहट बाजार में। और उनकी यह बेटी है जो आज देश में अपने इस गांव का नाम, इस मिट्टी का नाम और इस माँ का नाम रोशन कर रही है। तो ये तो ताने बाने होते थे, हाँ, बहुत तना हो रहे सर, बहुत जवन से फालतू मगर बर्दाश्त करे पड़े रहे, बर्दाश्त करते बहुत थे। बर्दाश्त करे पड़े रहे। अच्छा खुद हमरा आंगने में करे कि बहुत तना मारे रहथिन तो हमें कहिए कि जाइल दो, हमर बेटी कहूँ जाए हमर बेटी रोशन करते ना तो अच्छा होते, हमर बेटी आगा बढ़ते कि हम लोग बात पर नहीं चल सकलिए। अच्छा हमरा बेटी के भविष्य न बनबे छै तो बनेलिए, आगू बढ़ेलिए। हिनको लगन भेजे रहिए अशोक सर भिरा, तो ओहो में कह रहे कि नचल भेज दै छै, किन्ने भेज दै छै, गायक बनाए रहले हैं। कहलिए कुछ भी तोड़ बोल लेबो न, हमरा वैसे कुछ पड़े वाला नहीं। आज जब ये घर आई होगी सम्मान लेकर के, तब वो लोग तब तो अभी पिट्ठी ठोक रहे सर। हाँ, बहुत रोशन नाम कर दिलका तोहर बेटी के नाम बहुत अथी पर जाए रहल। अब तो लोग भी चाहते हैं कि मेरी हाँ। भी बेटी जाए खेलने हाँ, और इससे सीखे। जा है सर, अभी ये जा है, वह जे लोग हमरा जब बोलले न वह करे बेटी अभी खेलल जाए रहल। अच्छा, हाँ, तो आज जब ये लेकर के आई, पहले तो सोचते होंगे आप कि अब बेटी जवान हो रही है, अभी शादी करनी है, नहीं कैसे सर अभी नहीं व्यवस्था- सोचे, अभी नहीं सोचे नहीं, हैं हम अभी सोच रहे कि हमारी बेटी कुछ करे। कुछ करे। हाँ, अब तो पैसा ला रही है, पैसा प्रताप अधिकार जमाएंगे माँ है, नहीं, अभी सर। तक खर्च किए तुम पर। खर्च के लिए हमारा अधिकार है, जन्म दिलिए तो खर्च तो करबे न करबे, आगा बढ़ा चलती तो कुछ तो करे बेटी के कमाई पर माँ का भी अधिकार है ना। हाँ, तो अंतिम है सर, अभी अभी अंतिम। नहीं है। मैंने अभी आप कमाने लायक हैं। हाँ, अभी कमाई के ऊपर एकरा कर सकलिए। ये माँ है, इस स्थिति में भी जी रही हैं। आप समझ सकते हैं कि माँ किसी भी स्थिति में हो, बेटी बेटी का दर्द महसूस करते हैं। इनकी हार्दिक इच्छा रहती है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा आगे बढ़े, देश का नाम, राज्य का नाम रोशन करे। हमारे बीच पूनम के, युक्ता रानी के प्रारंभिक गुरु भी हैं जो पूनम को क्लासिकल नृत्य सिखाते थे, अशोक सर। हम इनसे भी बात करते हैं। अशोक सर हमारे बीच हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज आपके लिए यह उपलब्धि भरा दिन है। बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों के इस उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बहुत ही सुनकर बहुत ही गदगद हूँ, और ख़ास तौर पे विकास जी के प्रति मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। विकास जी का बहुत बड़ा योगदान है इनको बढ़ाने के लिए। बचपन में ये संगीत भी सीखती थी, और लगभग 5-6 साल तक लगातार ये नृत्य, गीत, अभिनय बहुत ही अच्छे सलीके तरीके से सीखती रही। और इसमें टैलेंट है, योग्यता है, और हमको अनुमान था कि जिस भी क्षेत्र में जाएगी बहुत अच्छा नाम करेगी। और आज बहुत ही गौरव का हम लोग महसूस कर रहे हैं कि ये ध्यानचंद पुरस्कार साधारण सी बात नहीं है। बहुत ही मेहनत, कठिन और ईमानदारी से अपने काम के प्रति समर्पित होकर इनको सम्मान मिला है। मैं बिहार सरकार के प्रति भी आभार, धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनको योग्य समझते हुए इनको चयन किया गया। और इनके मम्मी पापा के प्रति भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देना इसलिए चाहूँगा कि जिस जगह और जिस परिस्थिति में ये रह रही हैं, इस परिस्थिति में कई तरह की कठिनाइयाँ हैं। वातावरण से लेकर के आर्थिक तंगी तक इनके पास है, फिर भी अपने बच्ची को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा भी कोई कसर नहीं छोड़ा, और आज इस मुकाम पे पहुंची हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको भी देना चाहूँगा इसलिए कि इसके माध्यम से आप इन बच्चियों को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि अगर कोई समाजसेवी खुद को कहते हैं, आपके पास परोपकार का गुण है, आप सहयोग करना चाहते हैं,
तो इस दोनों बेटी के पास आए। बीहट जैसे क्रांतिकारी धरती पर बीहट का यह इब्राहिमपुर टोला है, जिस टोला की यह दोनों बेटी आज हमारे बेगूसराय, बीहट और बिहार का नाम गौरवान्वित कर रही है। मेरी आवाज़ आपके कानों तक अवश्य पहुंचेगी और कल आप इस दोनों खिलाड़ी के चौखट तक आएंगे, अपना जेब खुला छोड़ते हुए, अपने तिजोरी को खुला छोड़ते हुए, ताकि इसका मनोबल और आगे बढ़े और ऊंचे मनोबल के साथ हमारे भारत माता का नेतृत्व यह करे। राणा जनसंवाद में मैं राणा कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।